आप सभी दोस्तों का आपके यूट्यूब चैनल महादेव ट्रेडिंग्स में स्वागत है। बात करेंगे आज दो शेयर के बारे में। जो कुछ खबरें आ रही हैं उसके बारे में डिस्कशन होगा। और वो शेयर हैं आपके उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और इनेक्स विंड। तो इन दोनों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, द फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स एफआईज हैव बीन एग्रेसिव नेट सेलर्स इन द इंडियन इक्विटी मार्केट इन द कैलेंडर ईयर 2024। मतलब इन्होंने खूब बिकवाली की है 2024 में। और आपने भी नोटिस किया होगा, जब से चुनाव का रिजल्ट आया है तब से लेके अमेरिका के मंदी तक, जापान का येन गिर गया था, आप देखे ही होंगे। तो काफी गिरावट आई है और इन्वेस्टर्स काफी परेशान हुए हैं इस बीच में। द एफ आई हैड नेट सोल्ड स्टॉक्स वर्थ रुपीज 1.1 लाख करोड़ एज ऑफ जुलाई 2024, इनका डाटा दे रहा है। अब इसी में आप पढ़ लीजिए, इन द जून क्वार्टर अलोन, सिर्फ जून क्वार्टर की बात कर रही है, एफआईज नेट सोल्ड शेयर्स टू द ट्यून ऑफ रुपीज 75,869 करोड़। इन्होंने एफआईज ने क्या किया है, जून वाले क्वार्टर में 75,869 करोड़ का बिकवाली इन्होंने किया है। अमिड द आउटफ्लोज, इसी बीच में एफआईज हैव आल्सो इंक्रीज स्टेक सेवरल इन इंडियन स्टॉक। अब क्या करते हैं, इनका तो काम है खरीदना और बेचना। जब भी कोई शेयर ये खरीदते हैं तो उसमें क्या होता है, तेजी होती है। और जब बेचेंगे मतलब प्रॉफिट बुक करेंगे तो उसमें क्या होगा, गिरता है वो शेयर। आपने ध्यान दिया होगा इस चीज को। अगर आप नहीं जानते तो इस बात को जान लें कि एफआईज और डीआईज, इनको प्रॉफिट भी बुक करना होता है। ये नहीं कि सिर्फ पोजीशन बना के ही रहते हैं, ये समय समय पर अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। प्रॉफिट जब बुक करेंगे तो शेयर में गिरावट आ जाती है, और किसी शेयर से निकलते हैं तो किसी दूसरे शेयर में फिर अपना ये पोजीशन बना लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिकवाली ही किया है। आगे पढ़ते हैं। एज ऑफ द शेयर होल्डिंग पैटर्न फॉर द क्वार्टर इंडेड जून 2024, द हाईएस्ट स्टेक इंक्रीज बाय एफआई इन ए सिंगल स्टॉक। ध्यान दीजिएगा, एफ ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है, एफआई इन अ सिंगल स्टॉक इज उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। इन्होंने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना जो भी है काफी बड़े मात्रा में इन्होंने स्टॉक खरीदा है। तो जब ये किसी शेयर में जाएंगे तो उस शेयर का क्या हाल करते हैं, रॉकेट बना के छोड़ते हैं। आपको पता है इस चीज को, है ना। तो आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं। चलिए, कोई भी शेयर किस तरह से ग्रोथ करती है और किस तरह से आपको मल्टी बैगर रिटर्न बना के देती है, महादेव टेंटिस में इसका डिस्कशन पिछली वीडियो में, बहुत सारी वीडियो में हो चुका है। तो उसके मार्केट कैप से, तो उसका मार्केट कैप भी कितना है, छोटा है, 8,000 करोड़ का बस मार्केट कैप है। जहां आप एचडीएफसी बैंक का, एसबीआई का और किसी दूसरे बैंक का आप देखते होंगे इतना ज्यादा ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनियां हैं। तो यहाँ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस का मात्र 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और एफ आई डी का टारगेट भी यही होता है स्मॉल कैप वाली कंपनियों में। वो क्या करते हैं, तीन चार प्लेयर बड़े मिल जाते हैं और शेयर का रॉकेट बना के छोड़ते हैं, ऊंचाई पे ले जाकर रख देते हैं। तो आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं, लेकिन इसमें आपको खरीदने का तरीका आना चाहिए। महादेव टेंटिव साहब कैसी बातें बोल रहे हैं, खरीदना कैसे है, जाएंगे डीमेट अकाउंट में पैसे को ऐड करेंगे और खरीद लेंगे 5,000 10,000 जितना भी शेयर लेना हो। नहीं, नहीं, आपको इस तरह से शेयर को नहीं लेना है। जैसा कि महादेव टेंटिव साहब को हमेशा कहता है, टुकड़ों टुकड़ों में शेयर को खरीदना है। कितने शेयर लेने हैं इसके, जी 2,000। चलिए, बहुत अच्छी बात है। 44 पे कितना लेंगे अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो, मात्र 200 शेयर। 44 से गिर के जाएगा आपका 40 पे, वहां पे कितना ले लेंगे, 200 शेयर। फिर इसको कितना तक आप गिराना चाहते हैं, तो 20 रुपए तक गिरा देना चाहते हैं। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, शेयर में तो गिरावट होती है। अब हम 35 पे कितना लेंगे, वहां 200 शेयर ले लेंगे। 30 पे कितना लेंगे, वहां 200 शेयर लेंगे। और जब घट के यह 25 या 20 पे जाएगा तो बाकी के शेयर वहां ले लेंगे। महादेव टेंटिक्स, इससे क्या होगा, इससे यही होगा कि आपको जितना शेयर लेना था, 2,000 शेयर आपने ले लिया, हाँ महादेव टेंटिक्स ले लिया। आपका प्राइस रेशियो क्या रहा, आपने कम प्राइस में ही खरीद लिया ज्यादा शेयर, हाँ महादेव ट्रेडर्स कम प्राइस में ही ज्यादा शेयर हो गए हमको तो। चलिए, आपने एवरेज अच्छा बना लिया, हाँ महादेव ट्रेडर्स एवरेज भी अच्छा बन गया।
और वहीं से घूम के फिर से अगर 44 आ जाए तो आपका प्रॉफिट बन चुका है। समझने की कोशिश कीजिए, गिरावट से भी पैसे बनते हैं। अभी तक आप क्या करते थे कि 44 पे ही पूरा 2000 शेयर ले लेंगे, जो कि काफी अच्छा नहीं होगा आपके लिए, आपके पोर्टफोलियो के लिए। इसलिए टुकड़ों टुकड़ों में लीजिए। जब आप टुकड़ों टुकड़ों में 4-5 टुकड़ों में शेयर को लेंगे तो आपको मौका मिलेगा खरीदने का गिरावट पे, और आप उस शेयर से ज़्यादा पैसा बना पाओगे। 44 से गिरते गिरते 20 पे गया, आपने थोड़ा थोड़ा शेयर खरीदते गए, उसमें पोजीशन बनाते गए, और घूम के फिर से 44 आ जाएगा, आपका प्रॉफिट बन चुका है। तो इस तरह से भी आप काम कर सकते हैं। अगर आपको ये महादेव 10 टिप्स का अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ, आपको ये टेक्निक कैसा लगा। देखिए, कभी भी गिरावट के लिए आप पैसे बचा के रखें, तभी आप गिरावट का फुल इंजॉय कर पाओगे और अच्छा प्रॉफिट बना पाओगे। चाहे वो बात लॉन्ग टर्म की हो या शॉर्ट टर्म की, मायने नहीं रखता है। लॉन्ग टर्म के लिए भी आपने कम प्राइस में ही ज़्यादा शेयर खरीद लिया है, और शॉर्ट टर्म के लिए भी अगर आप 44 पे गिर के ही दोबारा आ जाए फिर से 44, उसमें भी प्रॉफिट आप बना चुके हैं। ऐसा नहीं है कि अब 44 से 48 जाएगा नहीं, आपका प्रेडिक्शन गलत हमेशा हुआ है। हो सकता है एक दो बार आप बाजी मार गए हों, लेकिन आपका प्रेडिक्शन हमेशा गलत हुआ है। तो इस तरह की गलती आप ना करें। शेयर बाजार आपको खरीदने का मौका देती है, और लॉन्ग टर्म तक खेलें तो कोई भी शेयर आपको, जिसके फंडामेंटल अच्छे होंगे, आपको पैसा बना के देगा। तो ये शेयर आपको आने वाले कुछ सालों में या कुछ महीनों में, देखिए, होल्डिंग कीजिएगा तो बहुत सारी चीज़ें समय समय पे निकल के आती रहती हैं। तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखें। स्मॉल कैप वाली कंपनी है, फंडामेंटल इसके काफ़ी अच्छे हैं, तो इस पे आप ध्यान बना सकते हैं। ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न बना के दे सकता है। चलिए दूसरे शेयर के बारे में बात कर लें। हमने पिछली वीडियो में यस बैंक और सुजुलोन को कवर किया था, और अब कवर करेंगे हम इनॉक्स विंड को, जो आपको आने वाले समय में अच्छा मुनाफा बना के दे सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि दैट अपार्ट सीएसबी बैंक, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इंडस टावर, कोफोर्ज, केएफआईएन टेक्नोलॉजीज, यस बैंक, सुंदरम फाइनेंस, इनॉक्स विंड and Suzlon Energy were few of the other stocks wherein FIs increased stake substantially। इसमें कंटिन्यू ये अपना माल बढ़ाते जा रहे हैं, माल बढ़ाते जा रहे हैं। इट मीन्स ये आपको प्रॉफिट बना के देंगे। किनको मिलेगा? जो होल्डिंग करेंगे। होल्डिंग का पैटर्न कितने दिन तक का होना चाहिए? वो आपके प्रॉफिट के हिसाब से। अब कितने प्रॉफिट पे आप निकलते हो, देखिए बहुत सारा चीज़ देखना होता है। ये नहीं कि अब शेयर एकदम हाई पे चल जा चुका है और आप कसम खा लिए कि नहीं, हम 15 साल के बाद ही निकलेंगे, तो ये भी आप गलती कर देंगे। तो इस तरह की भी गलती नहीं करना है। आप एक अच्छा परसेंटेज देख लीजिए कि हाँ, यहाँ मल्टी बैगर रिटर्न हो चुका है, तो वहाँ पे आपका प्रॉफिट बुकिंग भी होता है, लोग पैसा अपना निकालते हैं, तो शेयर काफ़ी नीचे गिर जाता है। तो आपको ये तय करना होता है कि भाई हमको अब निकलना चाहिए या नहीं, और फिर से नीचे गिरता है, फिर आपको खरीदने का मौका मिलता है। तो किस तरह से काम करना है अब देख लीजिए। तो चलिए बात करते हैं इनॉक्स विंड की। तो महादेव टेंटिस हमेशा कहता है कि वैसे शेयर के आप ध्यान दें जिसका मार्केट कैप कम है, वही कंपनी आपको मल्टी बैगर रिटर्न बना के दे सकती है। अगर हम 6 महीना का चार्ट पैटर्न देखें तो आप देख रहे होंगे लगभग 60% का प्रॉफिट ये शेयर बना के दे चुका है। वहीं 1 मंथ का चार्ट पैटर्न हम देखें तो 20% का। चलिए पीछे और चलते हैं। 5 दिन का देखें तो गिरावट में है, लगभग 5.34% की गिरावट है। चलिए, वहीं आज का अगर हम देखें तो 4 रुपए की और गिरावट है, 2% की। वहीं चलिए लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न अगर हम देखें तो आपको अब सब समझ में आ जाएगा। ये लगभग 2019 से लेके 2023 तक 5 साल का समय जिन्होंने दिया, जिन्होंने कंपनी के फंडामेंटल को समझा, वो आज मजे कर रहे हैं, मल्टी बैगर रिटर्न बना के दे चुके हैं और उनको मिल चुका है। और आप यूं ही परेशान रहते हैं, आपको 100 शेयर में पोजीशन बनाना होता है ना। देखिए, कोई भी एक कंपनी ही आपका सारा जो भी पैसे की भूख है वो आपका मिटा सकता है। कोई एक कंपनी जिसके फंडामेंटल अच्छे हैं। आप पूरे दिन अपने पोर्टफोलियो को देखते रहते हैं, सारे शेयर में आप अपना पोजीशन बनाना चाहते हैं,
तो इस तरह से भागा दौड़ी करके आप ज़्यादा पैसा नहीं बना पाएंगे। कोई भी एक या दो अपने कैपिटल के हिसाब से, या 10 भी हो सकता है, आप उसको टारगेट करें, उसमें फोकस करें, जो भी क्वार्टर रिजल्ट होता है उस पर ऑब्जर्व करें, उसके फंडामेंटल को समझें, तो आपका पैसा बनेगा। और होल्डिंग करने की आदत आप डालें। जब आप होल्डिंग करोगे तो पर्टिकुलर शेयर में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो ये शेयर आपका मल्टीबैगर रिटर्न बना के दे चुका है, तो गिरावट तो लाजमी। जब आप कोई भी शेयर मल्टीबैगर रिटर्न देता है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग होती है। तो प्रॉफिट बुकिंग होगी तो क्या होता है, उसमें गिरावट शुरू हो जाती है। और गिरावट जब शुरू हो जाती है तो क्या होता है, आपको फिर से या न्यू इन्वेस्टर्स को वहां पोजीशन बनाने की मौका मिलता है। और इसको आप कवर करने का कारण ये है कि अगर इसका मार्केट कैप देखें तो मात्र 28,000 करोड़ का है। छोटे मार्केट कैप वाली कंपनी है और वही मल्टी बैगर रिटर्न बना के देती है। जैसा कि पिछली भी शेयर में हमने चर्चा किया था कि 2-4 प्लेयर मिल जाते हैं और रॉकेट बना देते हैं वो किसी भी शेयर का। तो आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं। अब कल्पना कीजिए 24,000 करोड़ की कंपनी है, 28,000 की सॉरी, तो अगर यहाँ से ये 1 लाख करोड़ की कंपनी हो जाए, अच्छा काम करे, अच्छा रिजल्ट दे, क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आता जाए, तो इसका प्राइस फिर आपको 5 गुना 4 गुना 4 डिजिट में भी देखने को मिल सकता है। और ये सब बातें कब होंगी, लॉन्ग लॉन्ग टर्म में, जब आप शेयर को होल्ड करोगे। आप तो यूं ही बेचैन रहते हो, आज खरीद लेना है, 15 दिन के बाद बेच देना है। गिरावट होगी फिर भी वहां से निकल जाना है, और वहां से 2 रुपये 5 रुपये ऊपर जाता है फिर भी आप बेच के निकल जाते हो। तो इस तरह से आप जो पैसे बनाने का आप जो नशा लेके आए हो, आप खुद ही खुद को डिस्ट्रॉय कर लेते हो। चलिए, तो इसके बारे में जान लें इनॉक्स विंड आखिर करती क्या है। देखिए, किसी भी कंपनी के बारे में थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है। वही नॉलेज आपको होल्डिंग करवाएगा कि हाँ, ये फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है, हमें पैसा बना के देगा। तो यह विंड एनर्जी से ऊर्जा सेवा देने वाली कंपनी है। समझिए, ये विंड एनर्जी से जो भी एनर्जी सप्लाई होता है वो देती है, सप्लाई करती है, टरबाइन जनरेटर बनाती है, विंड एनर्जी से जुड़ी कई तरह की सेवाएं देती है। बहुत सारे तरह की सेवा होता है, एनर्जी हो गया, है ना, और उसके पार्ट्स हो गए, पार्ट्स बनाती है। चलिए, विंड एनर्जी के उत्पादन, बिजली का उत्पादन होता है या बिक्री के व्यवसाय में भी ये शामिल है इनॉक्स विंड। तो जिस तरह से मोदी गवर्नमेंट, चाहे हमारे जो सरकार हो गई, एनर्जी पे जितना फोकस कर रही है, और जिस तरह से हमारा देश का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनते जा रही हैं, इतने सारे बिजली के इक्विपमेंट्स आपके घर में होंगे, सिर्फ एक रूम में होंगे, है ना, कितना सारा बिजली का कंजम्पशन है। तो आप इस शेयर पर ध्यान बना सकते हैं। छोटे मार्केट कैप वाली कंपनी है, ये आपको आने वाले समय में अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकता है। अगर हम 52 वीक हाई और लो की बात करें तो 52 वीक हाई है 237, तो आप 237 तक इंतजार कर लें, 250 तक इंतजार कर लें, है ना। देखिए, किसी भी शेयर के बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। यह चैनल आपके नॉलेज को और बढ़ाने के लिए और किसी शेयर के बारे में जानकारी देने के लिए यह चैनल बनाई गई है। तो आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं। अभी गिरावट पे मिल रहा है, और किसी भी शेयर से आप कैसे जीतोगे, तो महादेव ट्रेडिंग टिप्स आपको बता चुका है कि टुकड़ों टुकड़ों में। अब आपको इसमें कितने शेयर लेने हैं, महादेव ट्रेडिंग टिप्स 500 शेयर लेने हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। 216 पर कितने लेंगे, चलिए उसको छोड़िए, पहले ये हम लोग बात कर ले कि आखिर इसको गिराना कितना है। कितना गिराना है इसको, तो 150 रुपये तक गिराते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो 216 पे कितना लेंगे, मात्र 100 शेयर। 200 पे लेकिन लेंगे 100 शेयर, 175 पे ले लेंगे 200 शेयर, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और फिर 150 पे ले लेंगे जितना भी शेयर लेना है, और छोड़ देंगे। और फिर से घूम के अगर 216 आएगा, आपका पैसा गिरावट से बन चुका है। गिरावट से आपको डर लगता है, गिरावट का इलाज महादेव टिप्स आपको बता चुका है। अब आप किसी भी शेयर का हड्डी तोड़ सकते हो। यह 216 से 225 240 जाएगा तभी आपका प्रॉफिट बनेगा। आप गिरावट से भी प्रॉफिट बना सकते हो। तो इस शेयर पे आप ध्यान बना सकते हैं। हमेशा एनर्जी की डिमांड बनी रहेगी। अभी छोटे मार्केट कैप वाली कंपनी है, एफआईजी ने इसमें खूब खरीदारी किया है, जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में और इनॉक्स विंड में, सुजलॉन में।
यस बैंक से थोड़ा सा बच के चलना है, उसमें लगभग 18-19 रुपए तक वो गिर सकता है। जैसा कि महादेव टेंटिव्स को लगता है, आप भी अपना रिसर्च कर ले। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव।